साल 2026 खगोलीय घटनाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें से पहला सूर्य ग्रहण पहले ही संपन्न हो चुका है। अब साल का दूसरा ग्रहण और साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के संचरण के दौरान घटित होगा। इस समय आकाश में धृति योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसे ज्योतिषीय गणनाओं में विशेष फलदायी और गंभीर प्रभाव वाला माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्र ग्रहण का सीधा संबंध राहु और केतु के प्रभाव से माना जाता है। जहां चंद्रमा पर इन छाया ग्रहों का साया पड़ता है, वहीं विज्ञान की भाषा में यह एक खगोलीय घटना है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी इस प्रकार आ जाती है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक लेती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस विशिष्ट स्थिति में चंद्रमा का रंग गहरा लाल या तांबे जैसा दिखाई देने लगता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। भारतीय समय अनुसार यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को दोपहर 3:20 से प्रारंभ होगा और इसकी पूर्ण समाप्ति शाम को 6:47 पर होगी। ग्रहण की कुल समय अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहने वाली है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले प्रभावी हो जाता है। इस गणना के अनुसार सूतक काल मंगलवार की सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल को एक अशुद्ध समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं और किसी भी प्रकार की मूर्ति को स्पर्श या नए कार्य की शुरुआत को वर्जित माना जाता है। यह ग्रहण वैश्विक स्तर पर कई देशों में दिखाई देगा, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ साथ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका शामिल हैं। भारत की बात करें तो यह देश के पूर्वी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में प्रमुखता से दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में यह आंशिक रूप से नजर आएगा। भारत में चंद्रोदय शाम को लगभग 6:30 बजे होगा, इसलिए ग्रहण का दृश्य प्रभाव देश के अधिकांश हिस्सों में केवल अंतिम 17 मिनट 6:30 बजे से शाम 6:47 तक ही रहेगा। विशेष रूप से ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। उन्हें चंद्रमा की सीधी किरणों के संपर्क में आने से बचना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और घर के भीतर ही रहना चाहिए। इसके अलावा बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को भी ग्रहण की अवधि में बाहर न निकलने और सात्विक रहने का सुझाव दिया जाता है। चूंकि भारत में उस समय दिन होगा, इसलिए शाम 6:30 बजे चंद्रोदय होने तक सामान्य कार्यों में छूट ली जा सकती है, लेकिन अंतिम 17 मिनट अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यह ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा को लग रहा है, जो कि होलिका दहन का दिन है। इसलिए इस साल त्योहार की परंपराओं में बदलाव होगा, जैसे सूतक काल और ग्रहण की अवधि के दौरान होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता। इसलिए होलिका दहन ग्रहण की पूर्ण समाप्ति यानी शाम 6:47 के बाद ही संपन्न किया जाएगा। इसके अगले दिन ही रंग वाली होली भी खेली जाएगी। जो भी श्रद्धालु पूर्णिमा का व्रत, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा या दान पुण्य करना चाहते हैं, उन्हें सूतक लगने से पहले यानी सुबह 6:20 से पहले अपनी पूजा को संपन्न कर लेना चाहिए। ग्रहण के समय किया गया मानसिक जाप और दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है, जिसकी तुलना साल भर के अन्य दानों से नहीं की जा सकती। इसलिए इस दिन दान पुण्य करना भी विशेष लाभकारी रहेगा। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चंद्र ग्रहण से संबंधित अन्य वीडियोस को भी हमारे चैनल पर आप जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।